वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान और मैं हूँ महिला। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है क्या? तो आज की वीडियो मेरी है पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं या पति पत्नी में झगड़े की मुख्य कारण क्या हैं। और वीडियो के अंत में मैं बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें और बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है प्यार। पति पत्नी में झगड़े होने की वजह एक प्यार भी है। एक प्यार तो है कि हम अपने पति या पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम अपने पति पत्नी को किसी और के साथ देख नहीं सकते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। और एक होता है कि हम अपने पति पत्नी रिलेशन में हमारे रिलेशन में प्यार होता ही नहीं है। जैसे हम एक दूसरे को प्यार ही नहीं करते, पसंद ही नहीं करते, बस शादी हो गई, किसी तरफ साथ रहना हमारी मजबूरी है। तो ऐसे में तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। तो कोशिश करें कि जब भी आप रिश्ते में बंधे, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, तो आपकी पसंद की लड़की हो, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पसंद का लड़का होना चाहिए। क्योंकि आप लोग अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, उससे कोई गलती हो जाती है, तो उसे हम प्यार से मुस्कुराते हुए समझाते हैं, उससे लड़ाई हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर वही हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर उससे समझाने का तरीका हमारा कुछ अलग हो जाता है। हम गुस्सा आ जाते हैं, झंझला जाते हैं, या बहुत कुछ नहीं बोला वो बोल देते हैं। हमारा व्यवहार उनके साथ सही नहीं होता है। तो प्यार आपस में होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट से है अंडरस्टैंडिंग। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं, पति कुछ और सोचता है, पत्नी कुछ और सोचती है, दोनों के सोच विचार ओपिनियन सब कुछ अलग हैं। पति शांत स्वभाव का है, पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती है, या पति को शांत रहना पसंद है और वो गंभीर है, और पत्नी थोड़ी सी चुलबुली है, नासमझ है, मैच्योर नहीं है, उसमें बचपना है, तभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। वो अपने पति को पति नहीं समझ पाती, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर पाती। फिर पति को इस चीज़ से उन्हें अच्छा नहीं लगता, फील कि मेरी पत्नी इतनी नासमझ है। तो इस वजह से भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो कोशिश करें जितनी भी लड़कियां हैं कि शादी के बाद थोड़ी मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए और बचपना छोड़ दें। और फिर अपने रिलेशनशिप में जब आप आ गई हैं, आपका शादी हो गई, तो विवाह उपरांत तो कुछ आप में चेंजिंग होना ज़रूरी है, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें, तो आपके बीच में लड़ाई झगड़े कम होंगे। थर्ड पॉइंट है अधिकार। पति जो होता है वो अपनी पत्नी पर अधिकार जमाता है कि अब तुम्हें नहीं पढ़ना है, बस हो गई तुम्हारी पढ़ाई, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना है, मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना है, और हमारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचना है, उनका ख्याल रखना है। और पत्नी चाहती है पढ़ना, तो एक तरह से पति पत्नी पर अधिकार जमाता है कि मैं जो चाहूँगा, मैं जो कहूँगा वही तुमको करना है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। अब पत्नी है, वो पहले एक लड़की थी, अब पत्नी बनी है, अचानक से उस पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो फिर वो घबरा जाएगी और फिर वो लड़ने लगेगी, मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे अधिकार तो है, वो आपकी पत्नी है, लेकिन अधिकार को अगर आप प्यार से थोड़ा सा समझाएं या प्यार से बात करें और उसके मन को भी थोड़ा सा समझें कि वो क्या चाहती है, दोनों की चाहते थोड़ी एक दिशा में चले, तो लड़ाई झगड़े कम होते हैं। अब पत्नी भी अपने पति पे अधिकार जताना शुरू कर देती है। जैसे अगर पति माँ की बात सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स की बात मान रहे हैं, तो वो तुरंत अधिकार जताती है कि अब आप मेरे पति हैं, तो आप मेरी बात सुने, मैं जो कहूँगी वही करें, मैं जो कहूँगी वही सही है, मैं जहाँ घूमने बोलूँगी वहीं आपको जाना है। तो इस तरह पत्नी भी अधिकार जताने लगती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार एक दूसरे पर जताना भी गलत हो जाता है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो एक दूसरे पर जितना अधिकार जताना चाहिए उतना ही जताएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना जताएं जिससे कि लड़ाई झगड़े हो जाए। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। पॉइंट से जेलस की भावना। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड किसी और लड़की से, फीमेल से बात करते हैं, ऑफिस में कोई स्टाफ है उनकी,
तो उससे आप जेलस फील कर रही हैं, तो ये जेलस कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अपने पति से प्यार करती हैं। तो ये पॉजिटिव वे में ये पॉइंट्स बहुत अच्छा है। लेकिन झगड़े कब शुरू होते हैं? जब पत्नी ज़रूरत से ज़्यादा जेलस करने लगती है और इसके कारण शक पैदा होने लगता है और उसे हमेशा लगता है कि मेरे पति किसी से फंसे हुए हैं, कि कोई और भी उनकी ज़िंदगी में है। तो ये शक का तो कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं है। वैसे बहुत सारे हस्बैंड को भी लगता है, अगर पत्नी बहुत सुंदर है और हस्बैंड उसके मुताबिक ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो उन्हें भी हमेशा यही लगा रहता है कि मेरी पत्नी सज धज के है तो कहीं कोई उसे देख ना ले, या वो किसी से बातें करती है तो उन्हें बुरा लगता है। तो इस तरह के जेलस के वजह से भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि मैं तो घर में रहता नहीं हूँ तो तुम क्यों सज संवर के रहती हो। तो इस तरह के वजह से भी लड़ाई हो जाती है। तो ऐसा जेलस होना चाहिए कुछ हद तक, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, शक ना पैदा करे जिससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तो आपस में ज़्यादा जेलस भी नहीं होना चाहिए। 5 पॉइंट्स है ट्रस्ट। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं करती, विश्वास नहीं करती है किसी भी मामले में, जैसे प्यार के मामले में या अपने रिश्ते के मामले में, जैसे हस्बैंड को शक रहता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से प्यार करती है, पत्नी को भी ऐसा ही अपने पति के प्रति लगता है, तो इसमें विश्वास ट्रस्ट की कमी है, तब तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, 100% होंगे। और दूसरे मामले भी हैं, जैसे कि रुपया पैसा का मामला होता है। जैसे पति को लगता है कि मैं अपनी पूरी सैलरी अपनी पत्नी को नहीं दूंगा, पत्नी उतनी मैच्योर नहीं है, कहीं ये पैसे अपने मैके को ना दे दे, फिजूल खर्ची ना कर दे, या अच्छे से घर ना चलाए, अपना पैसा बैंक में रखते हैं या अपनी माँ को देते हैं या किसी और को देते हैं। तो इस वजह से भी लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ में हो जाता है। तो अपनी पत्नी पे कुछ तो आपको विश्वास और ट्रस्ट करना ही चाहिए। वो अपना पूरा परिवार छोड़ कर आई है आपके भरोसे, आपसे शादी हुई उसकी, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आप उसे सैलरी नहीं देते हैं उसकी हाथों में, तो कम से कम उसकी ज़रूरतों का आपको ख्याल रखना चाहिए और उसकी जो ज़रूरत हो वो आपको ज़रूर पूरी करनी चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी की बिन मांगे ही उसकी ज़रूरत को पूरा कर देंगे तो फिर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब पत्नी को भी चाहिए कि अपने पति की हर ज़रूरत को पूरा करे। इनकम ही नहीं, और भी बहुत सारे पति की ज़रूरत होती है, उन्हें समय से खाना पानी देना, चाय देना, ये जो भी उनकी ज़रूरत है हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करके उन्हें देना। तो अगर आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखेंगे तो लड़ाई झगड़े बहुत कम होंगे। और सही तरीके से, जैसे आपके पति चाहते हैं वैसा आप करें, जैसे आपकी पत्नी चाहती है वैसा आप करें, और एक दूसरे को समझाएं भी। पत्नी भी समझे कि अगर हस्बैंड आपकी हर चीज़ को, हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कितनी सैलरी है, उनकी क्या मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि पति अपनी पत्नी की ज़रूरत को पूरा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का सिचुएशन, समय, माहौल भी होना चाहिए। समय अच्छा रहने पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, तो इस चीज़ को पत्नी समझे। इस पॉइंट से है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की वजह से भी हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। थर्ड पर्सन में, एक तो थर्ड पर्सन हम उन्हें कह सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होते हैं तो हस्बैंड वाइफ उन्हें सुनाते हैं, अपने दोस्त समझते हैं, और वही लोग अगर सही सलाह देते हैं तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता है। लेकिन अगर गलत सलाह देते हैं, अगर आपसे वो जेलस करते हैं, गलत सलाह दे देते हैं, तो फिर क्या होगा। तो इस कंडीशन में थर्ड पर्सन की आप बात कम सुने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि क्या सही है क्या गलत है। पर्सन में मैं घर के सासू माँ हुई, मदर इन लो, फादर इन लो, या कोई अब सदस्य को भी मैं ले सकती हूँ। बहुत सारे लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ में परिवार के कारण भी होते हैं कि मदर इन लो अपनी बहू की हमेशा अपने बेटे से शिकायत करते रहती है, जिससे कि बेटे के दिमाग में नेगेटिव बातें अपनी पत्नी के प्रति भर जाती हैं, और हस्बैंड को लगता है कि मेरी पत्नी मेरे पेरेंट्स का ठीक से ख्याल नहीं रखती हैं, जिसने हमें जन्म दिया। इस तरह से वो पत्नी से नाराज़ रहते हैं और ऑफिस से आते हैं, अगर माँ कुछ बोल देती है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो फैमिली को भी चाहिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ गलतफहमी पैदा ना करे। ये पॉइंट्स मैंने बताए कि पत्नी पति में लड़ाई क्यों होते हैं, तो इस पॉइंट्स को आप समझें और समझ कर इसको सॉल्यूशन में लें, और इस कारण को समझकर इस कारण को दूर करने की कोशिश करें, जिससे आपके बीच में लड़ाई झगड़े कम होंगे। और थोड़ा सा मैच्योर, आप समझदार बने आप लोग।
ये वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते रहिए।